नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस में। तो जो हमारा बैच हम लोगों ने शुरू किया था जो बैच का नाम है वो है त्रिशूल बैच। और हम लोग जो पढ़ रहे थे अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो हम लोगों ने शुरुआत की थी वो शुरुआत किसकी की थी, इकाई का अंक। पहले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, क्या नंबर सिस्टम होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ जान लिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक वाइज शुरू किया है, वो शुरू किया है यूनिट डिजिट से। फिर संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन करके सभी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। ये जो बैच है ये बेसिकली एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करके रखा गया है। और जो एसएससी सीजीएल 2022 का है वो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। तो अब आप लोग बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब वो ज़माना चले गए मैथ और रीजनिंग वाले, अब आपको सभी सब्जेक्टों पर कमांड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट का है वो देखिए क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए ये है। वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा। देखिए यूनिट डिजिट के बारे में और हम लोग एक बात जान ले कि यूनिट डिजिट में केवल हमको मतलब किससे होना चाहिए, केवल यूनिट से। बाकी कुछ भी नंबर लिखा हो हमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो जैसे यूनिट का मतलब इकाई का अंक। देखो इसमें जैसे क्या किया गया है, ये इतना नंबर है, ये इतना नंबर है, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो हमें नंबर गुणा करके जोड़ना है इसमें। तो गुणा किस में करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। तो 7 को 28 से कितना आ जाएगा, 28 का कितना 8। और यहाँ फिर देखो क्या करना है, यहाँ जो ये नंबर दिया गया है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, केवल इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी, वो कितनी आएगी, 6। तो अब देखो यहाँ पर अगर प्लस करेंगे तो 8 6 कितना आ जाएगा, 14। और 14 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो होगा 4। तो जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 4। बाकी कुछ भी नंबर लिखा हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो देखिए ये है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यूनिट डिजिट फिर से वही बात, यानी कि इतना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 का कितना 1, प्लस इधर देखो 6 छके 36। अगर हमने ये भी बात किया था नंबर के बाद 6 का नंबर, अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई चाहे जितने बार करो, यानी कि 6 की पावर चाहे जितनी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6। इधर देखो 9 के पावर अगर हम लोग क्या करते थे, ऑड होता था तो उसका जो इकाई का अंक क्या आता था, वो 1 आता था। देखो कितना, सॉरी 9 आएगा, 9 9 81। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 9। और एक और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9। यहाँ कितना आ जाएगा, 9। अब देखो यहाँ से जो अगर हम सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 1 16, यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6। 16 का 6। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने हैं। ऑप्शन यहाँ नहीं रखे गए हैं क्योंकि आप लोगों को एकदम कंसेप्ट सीखने हैं। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। सभी क्वेश्चन कैसे क्या उसमें एग्ज़ाम में हैंडल करेंगे क्वेश्चन, वो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो क्या है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, देखो केवल 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। अब देखो हमने बताया था कि अगर 9 अब यहाँ करोगे 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ देखो करोगे इसका 9 से 9 का फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये देखो करोगे कितना आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 के बारे में हम लोग स्पेशली बात किए थे कि 9 में होता क्या है कि 9 जो नंबर है अगर पावर कितनी हुई, इवन हुई, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 1। और अगर पावर ऑड हुई तो इकाई का अंक क्या आएगा, बोलो भाई बोलो, अगर पावर इवन हुई तो इकाई का अंक 1, और अगर पावर ऑड हुई तो इकाई का अंक 9। तो यहाँ पर देखो कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5,
5 बार है तो 5 बार क्या आ जाएगा, सीधे आपको क्या करना है, ऑड है, ऑड में हमेशा इकाई का अंक कितना, बोलो भाई, ऑड में हमेशा इकाई का अंक 9, समझ गए ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पावर्स के बारे में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पावर्स में क्या होता है। तो देखो हमने जो पावर्स में उसको 3 कैटेगराइज में 3 से 4 कैटेगराइज में नंबर डिवाइड किए थे, यानी कि 0, 1, 5 और 6। इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक जो रहेगा यही रहेगा। और फिर उसके बाद जो नंबर था वो 2, 3, 7, 8, इनको क्या करते थे हम लोग, साइक्लिसिटी से डिवाइड करते। साइक्लिसिटी किसकी चलती थी, 4 की। फिर उसके बाद जो नंबर हमारे कौन से बचे, 4 और 9, इसमें जो चलता था वो हमारा इवन ऑड चलता था। इवन ऑड का मतलब क्या, अगर 4 की पावर इवन हुई मतलब सम हुई तो इकाई का अंक कितना आएगा, बोलो भाई, इवन में कितना आएगा, 6, और ऑड में क्या आएगा, बोलो भाई, 4। ठीक, अब इसमें देखो यही कंसेप्ट 9 वाले में चलता था। तो 9 वाले में कितना इवन में आता था हमारा, और ऑड में कितना आया था, इवन में हमेशा 1 आएगा और ऑड में 9। तो ये पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने पहले दूसरी ही क्लास में पढ़ लिया था। अब इसमें देखो 3 की पावर 54 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा दूसरी कैटेगरी का नंबर है, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी। अब इसमें देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा सेकंड कैटेगरी का नंबर, तो जो पावर है उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो बचेगा रिमाइंडर को क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। अगर 54 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 2। अब यहाँ से कितना करेंगे भाई, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यही जो इकाई का अंक है 3 है, इसी की पावर क्या लगा देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि यहाँ तक जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 9। अब 6 की पावर हमने कहा था कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक कितना, 6 होगा। अब 5 की पावर कुछ भी हो, उसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो अब देखो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6, 5, 11 और 11, 9, 20, यानी कि जो इसका इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 0। जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, 0। अब देखो फिर आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखो वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है वो 7 की पावर 71 है इंटू, यहाँ पर ये इंटू है, यहाँ 7 की पावर 71 है, 36 की पावर 528 है और 25 की पावर, तो देखो 7 की पावर ये जो हमारा है 7, ये दूसरी कैटेगरी का नंबर है। और यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, अगर 7 से इसको 4 से डिवाइड करें, 7 एकम 7 और बचेगा 3, 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब 7 की पावर अगर 3 होगा तो रिमाइंडर जो इकाई का अंक आता है हमारा वो कितना आता था, 3 आता था। कितना आता है, 7 की पावर 1 7, 7 का पावर 2 9, 7 की पावर 3 कितना, 7 की पावर 3 होगा, 3 आएगा। और अगर 7 की पावर 4 है तो 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पावर 3 है, कितना इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ इसका 3 आ गया, इंटू 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ हमेशा कितना आएगा, 6। 5 की पावर कुछ भी हो, कितना आएगा, 0। तो 5 छक्के 30, 0। अब देखो यहाँ पर आप ये यहाँ आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0। यहाँ आप एक चीज़ और कर सकते थे, बिना क्वेश्चन को देखे कुछ न करते पावर्स में, देखो यहाँ पर 5 छक्के 30, एक 0 आपको मिल रहा है, तो जो इकाई का अंक होगा हमेशा क्या होगा, 0। 0 का यहाँ कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो 0 आना है, समझ गए ना। अब देखिए आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, फैक्टोरियल में है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल में कोई मतलब नहीं, आइए जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में देखो, जैसे लिखा जाए 1 फैक्टोरियल, तो इसका 1 मतलब होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 × 1,
3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कहा जाए 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे जब तक n का वैल्यू कितनी 1 आ जाए 1 तक, ठीक ना। अब देखो यहाँ तक कितना आ जाएगा भाई। अब देखो इसके बाद यहाँ 5 फैक्टोरियल की अगर बात की जाएगी तो 5 4 3 2 1। अब देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 4 को क्या ले सकते हो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, इसको 3 को क्या ले सकते हो 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या ले सकते हो 2 गुणे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पर यहाँ देखो अगर यहाँ भाई अगर हम लोग करें 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 6, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 2, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 1, 4 फैक्टोरियल का मान कितना 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 24, 5 फैक्टोरियल का जो मान होगा वो कितना होगा 120। अब देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस हम लोग देखें तो केवल जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो यहीं तक करने हैं। कहाँ तक फैक्टोरियल वालों में केवल 1 2 3 फैक्टोरियल तक करना है। उसके आगे देखो जो भी नंबर आएंगे वो 4 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 फैक्टोरियल जो नंबर आएगा वो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। 100 यानी कितना हो जाएगा यहाँ 7 की पावर 120, 120 हो जाएगा। 120 जो है वो 4 से टोटली डिविजिबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 7 की पावर 4 इंटू 72 है तो यहाँ भी क्या होगा 4 की पावर 4 इन प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 की पावर 4। अब देखो 7 की पावर 4 का मान कितना होता है अभी हम लोगों ने बात किया 1 होता है, ठीक। इंटू 4 की पावर 4 का मान कितना होता है ये 6, 4 में ऑड और इवन वाला केस काम करता है तो ये कितना इवन होगा तो 6 होगा, और प्लस 8 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 चक्कू 16, इसका मान कितना हो जाएगा 6। तो देखो 8 8 64 होता है, 64 का 4 4 मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 6 12, यानी कि इकाई का अंक जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा 2। देखो फैक्टोरियल वाला केस समझ में आया कि नहीं। इसमें जो केवल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा भाई, इसमें किया जाएगा केवल किसका भाई 3 ही फैक्टोरियल तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी आगे 4 फैक्टोरियल जैसे ही आता है वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। अब देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखो क्या है। अगला जो क्वेश्चन देखिए है वो है हमारा 6 की पावर 256। देखो हमने बताया कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा 6। 4 की पावर 72, अगर ये नंबर 4 से टोटली 72 जो है टोटली डिविजिबल है तो यहाँ 4 की पावर क्या होगा 4, माइनस 25 की पावर प्लस 25 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होगा 5। अब देखो 4 की पावर अगर 4 है तो इसका इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 6, तो 6 माइनस 6 प्लस 5, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना इकाई का अंक आ जाएगा 5। जो इकाई का अंक होगा हमारा वो कितना होगा 5। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, समझ गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 3 की पावर 144। देखो 2 3 7 8 ये आता है साइक्लिसिटी पर डिपेंड करता है ना। तो अब ये 4 से अगर इस पावर्स को डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से पता है कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता क्या है, वो होता है हमको पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना होता, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इसमें हमको क्या करना है केवल अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। तो देखो ये भाई पूरे टोटली डिवाइड है तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस, अब 5 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर कितना इकाई का अंक कितना आएगा 5, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो, देखो इसमें हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 1। अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो कुछ भी तो भी इकाई का अंक क्या आएगा 6। 3 की पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक कितना आता है 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6, तो माइनस प्लस देखो कैंसिल हो गया 1, और फिर उसके बाद 6 से 5 जाएगा कितना बचेगा 1। तो जो इस क्वेश्चन का एक आंसर होगा वो कितना होगा 1। समझ गए ना। फिर आगे देखिए
अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कैसे होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कहा गया है यहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक सभी कैसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो इनमें देखो हमेशा इकाई अंक अगर ऐसा आपसे पूछा जा रहा एक क्रमागत तो आप 5 को पकड़िएगा, ठीक ना। 5 और किसी भी इवन नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 0। समझ गए ना। जो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा किस पर फोकस करोगे, 5 पर, और एक इवन नंबर उठा लोगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं उनमें 5 बीच में है तो देखो हमेशा याद रखना, अगर 5 के साथ इवन नंबर्स हैं तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 5। और अगर 5 के साथ अगर सम संख्या है, 5 के साथ ऑड नंबर है तो क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर 5 के साथ इवन नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ये बात हमेशा याद रखना। फिर आइए आगे देखते हैं। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है भाई, प्रथम 51 संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि प्रथम 51 संख्याएं हैं उनके योग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है जो क्रमागत संख्याओं का योग होता है वो क्या होता है, n+1/2। यही तो होता है क्रमागत संख्याओं का योग। अब देखो इसमें से कितना आ जाएगा आपका, क्रमागत संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा भाई। यहाँ कितनी संख्याएं, प्रथम 51 तो 51 और 51 + 1/2, यानी कि इकाई का अंक देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 51 × 52/2, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, ये 26, यानी 6 कम 6। तो इकाई का अंक इसका कितना आ जाएगा, बोलो भाई, इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2467 की पावर 54 का इकाई का अंक क्या होगा। देखो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 है, दूसरे टाइप का नंबर है। इसकी पावर्स को क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 54 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो 2 आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। समझ गए ना। यानी कि 7 की पावर अगर 54 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, मतलब कितना आ जाएगा, बोलो भाई, 13 चको 52 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 2 लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 9। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 333 की पावर 555 और 555 की पावर 333। तो 333 की पावर 555, ये देखो नंबर जो है हमारा 3 की पावर 555, यानी कि 555 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड। अब यहाँ से अगर 4 से 4 एक कम 4 बचेगा कितना, यहाँ रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो 3 आएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है, 5। तो 3 की पावर अगर 3 करोगे इकाई का अंक 7 + 5 कितना आ जाएगा, 2। इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक समझ गए ना। अब देखिए आगे, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है भाई, 123, 144 और 152, 216, 25, 242। देखो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा भाई, 5 पकड़ो। अगर 5 को इवन नंबर से डिवाइड करोगे इकाई का अंक कितना आएगा, 0, बस हो गया। समझ गए ना। देखो 5 पकड़ो, यहाँ 5 × 30 हो जाएगा। 0 को चाहे जिस नंबर से करोगे मल्टीप्लाई, 0 हमेशा आता रहेगा। फिर देखो आगे 13 के बाद, अब देखिए जैसे ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो क्या होगा, 422, यानी कि ये भी नंबर हमारा किससे, 2 से साइक्लिसिटी पर डिपेंड है। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 17 को, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि इकाई का अंक कितना, 9, 2। और यहाँ 19, 19, 2, 21, 21 में इकाई का अंक 1, आंसर क्या होगा हमारा, 1। तो इस तरीके से देखो, देखने में केवल भयंकर क्वेश्चन लग रहे हैं, बाकी कितने इजी वे में हो रहे हैं। तो और देखिए हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है देखिए ये है,
देखो इसमें क्या है, 8 की पावर कितना है 687। तो 8 भी हमारा साइक्लिसिटी पर डिपेंड नंबर है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 4 एकम 4, इकाई काम कितना, यानी कि जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6 की पावर 371, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6। 8 की पावर क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 2 बचेगा, 2 6 कितना 8, इसका भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। अब देखिए जो अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है हम लोगों को। देखो बीच में प्लस है, तो देखो 2 सत्ते 14, 14 का कितना आ जाएगा 4, और 4 एकम 4, यहाँ तक कितना हो गया 4, और 4 तियाँ 12, यानी कि इधर इकाई का अंक कितना आया 2। ठीक, अब देखो इधर करो 2 चक्कू 8, और यहाँ 8 सत्ते 56 का 6 आ जाएगा, और 6 एकम 6। तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, इधर 2 आया, इधर 6 आया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 8। तो देखो इतना ही टाइम लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, पेन बिल्कुल भी न चलाना पड़े, समझ गए ना। अब देखिए आगे जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल पर आधारित है। तो देखो फैक्टोरियल के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या करेंगे, कि फैक्टोरियल में क्या करेंगे भाई, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल पावर 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, तो यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये होता है 24, 24 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, 120 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखो जितने भी नंबर आएंगे 5 के बाद सब में देखो इकाई का अंक 0 आने लगा कि नहीं। तो जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा वो किस पर सॉल्व हो, केवल यहीं तक सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर करो, 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी हो कितना 6, 4 की पावर अगर सम है तो 6, तो 6 6 12, 12 4 16 17, जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 7। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे कुछ भी नंबर जैसे ही 4 के बाद आप चलोगे 120 आ जाएगा, 120 में 0 मिलेगा, 0 आपको निरंतर मिलता जाएगा। जो क्वेश्चन हमारा होगा वो केवल यहीं तक सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। अब आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, वो क्या है, जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो है भाई, 1 का देखो फैक्टोरियल है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 का स्क्वायर, प्लस 3 फैक्टोरियल का मान जो होता है 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान 24, 24 का स्क्वायर, प्लस 120 का स्क्वायर। अब इसके बाद जो भी नंबर आएंगे सब में देखो 0 0 रहेगा, तो क्वेश्चन हमारा केवल यहीं तक सॉल्व होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 6 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 6, और बस क्वेश्चन यहीं तक। और जो 0 वाला है उसको कभी भी हम काउंट नहीं करेंगे, तो 6 6 12, 12 12 4 16 17, इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो कितना होगा 7। तो इस तरीके से देखो हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं। अब देखिए आगे जो 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 19 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो 2 को जोड़ा गया है, 2 नंबर्स को जोड़ा गया है और 1 को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो 47 है, तो 4 की पावर अगर 37 है तो क्या करेंगे, 7 की पावर 37 है तो यहाँ 37 को क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना, 4 में 36, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 की पावर 1। इधर देखो 3 की पावर 42 है, तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 4 धाम 40, 3 की पावर 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, माइनस 17, 17 की पावर कितना होगा 15। इसको क्या करेंगे, अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, कितना 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12 बचेगा 3, रिमाइंडर कितना 3। तो अब देखो इसके बाद हम लोग अगर करें तो 7 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 7 का क्यूब कितना होगा 7 7 49,
7 और 49 या 307 343, तो 343 का 3। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, 9 7 16, 16 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 13, यानी कि इकाई का अंक हमारा 3 होगा। इस तरीके से देखो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है वो कितना है, 82 की पावर 237, यानी कि 2 की पावर 37 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 37 यानी कि 2 की पावर को क्या करेंगे, 37 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 प्लस 2 की पावर यहाँ करेंगे तो 2 की पावर 1, यहाँ 3 है, 3 की पावर अगर 22 है तो क्या करेंगे, 22 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 का 2। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9, इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या नंबर यहाँ से घट के कितना आंसर आएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके आगे भी तो नंबर होगा, इन दोनों का जो पावर्स करोगे तो नंबर बड़ा होगा ना। तो दहाई लेते थे हम लोग, दहाई लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। समझ गए ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, -5 आएगा, -5 को क्या करेंगे 10 से घटा देंगे तब भी कितना आ जाएगा 5। समझ गए ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन पर डे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग अर्थमेटिक के पढ़ेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग एडवांस के पढ़ेंगे। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही हो गई है और रीजनिंग भी चल रही है। रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, कैलेंडर में 4-5 क्लासें हो गई हैं, आज फिर आपको एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी रेगुलर देखो, सब कुछ टाइमली चल रहा है। अभी हम लोग करेंगे क्या कि एक टाइम सेट कर देंगे कि 2 क्लासेस सुबह आपको मिलेंगी, 3 क्लासेस शाम को, या 3 क्लासेस सुबह मिलेंगी या 2 क्लासेस शाम को। इस तरीके से हम लोग पूरा टाइम सेट कर देंगे और आपको टाइमली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।